अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा का हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई कुलवीर पहलवान डिग लिया, एक इतना बड़ा नाम हो गया जिसको कौन नहीं जानता, मतलब नाम ही काफी है। और कुलवीर मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है, दोस्त है, और दोस्ती का एक कारण भी है। कुलवीर बड़े दुख देख कर एक जगह पे पहुंचा है, एक स्टैंड बनाया है, और उस स्टैंड पे आए पाछा लोग पैसा आने के बाद में पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन कुलवीर एक ऐसा शख्स है जिसने मेरे अपने कहे पर, मैं दूसरा की धक्के कहूँ, मैंने जब भी नू कही है किसी गरीब की मदद करनी है तो एक सेकंड भी नहीं सोचा रहा, नुकार मेरी के जिम्मेवारी है, मैं जो कहूँ फिर नुकार ना आयो तो थोड़े हैं थोड़े और ले, अच्छे से करना। वो शख्स है कुलवीर। 5 से 7 करोड़ रुपए लगा कर एक गांव में कबड्डी एकेडमी बना दी, मिसाल साबित कर दी। कोई 10-11 हज़ार की तो गौशाला में चंदा दिया हो ना, 50 बार नाम बुलवा रहा है, लेकिन कुलवीर एक ऐसा शख्स है जिसको इंटरव्यू के लिए भी जबरदस्ती बिठाना पड़ा है, कुछ तो बोल, क्योंकि नुका खरबूजे ने देखकर खरबूजा रंग बदला रहा है। तो पहलवान जी राम राम। राम राम पवन भाई, और अभी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। कैसे हो पहलवान जी? मैं बहुत एक तो खुश, मैं बहुत आनंद में हूँ। आनंद में? हाँ। पहलवान जी, जैसे मैंने कई बात बोली कि बचपन में आपके माँ बाप जो थे वो गुजर गए थे, तो जिस चाहे कितना प्रेम मिल जाओ बाहर से, लेकिन वो कमी पूरी नहीं होती। लेकिन आपने कहा कि मेरी वो कमी पूरी हुई है, वो कैसे हुई है, किसने करी, थोड़ा सा देखो सभी को मैं बताना चाहूँगा। जैसे माँ तो मैंने देखी है नहीं, कोई एक लम्हा है हल्का सा याद है, शकल भी याद नहीं। और पिताजी मेरे, मैं जब 8वीं क्लास मैंने पास ही करी थी तब मेरे गुजर गए थे। उसके बाद भाई जैसे ये बुजुर्ग महिला बैठी है अपने आखिरी, ये भी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। कितने साल की उम्र होगी बुआ तेरी? उनकी 70 की 5 की बताओ से साल 75 साल के हो गए। तो बुआ को बीमारी भी है। तो बुआ हमारे जीवन में यूँ समझो कि माँ बापू के जाने के बाद बुआ ने ही, मतलब एक होता है ना कि माँ का प्यार भी दिया और बाप का प्यार भी दिया और बुआ का प्यार भी दिया। उसके बाद जैसे मेरे अंकल हैं, चाचा जय भगवान हैं भाई, उन्होंने तो एक अपने जीवन का त्याग ही किया है, हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, शादी करवाई, नौकरी लगवाए, फिर आज जिस मुकाम पे है ये बुआ का और चाचा का मैन योगदान है। और इधर मेरी ये छोटी बहन बैठी है। वैसे तो ये मेरी बहन है, लेकिन इसने भी मेरी कहीं ना कहीं लाइफ में एक माँ बाप का ही रोल अदा किया है। हाँ, मेरी छोटी सिस्टर है मोनिका। बुआ राम राम। राम राम बेटे। बुआ, जैसे कुलवीर ने बताया कि आपने बड़ा रोल निभाया है इसके जीवन में, तो जब आपकी भाभी भी गुजर गई, बाद में फिर भाई भी गुजर गया, तो किस तरीके से आपने ये चीज़ें हैंडल करी? करीबन मेरे बच्चे कुछ सियाने थे और यो यानी थे बालक, ये दोनों बच्चे। मैं तो वहाँ पर मतलब चंडीगढ़ रहती, मैं साल में 3 बार आया था, 3 को संभालने। अच्छा। मगर भाई बच्चे हैं, मेरी मम्मी थी शादी, मगर उससे नहीं होगा, इनका पालन पोषण कर जाती 5-4 दिन, बाकी तो मेरी मम्मी ने कराया है। पर आ जाती मैं हफ्ता 10 दिन संभाल जाती, इनके कपड़े धो जाती, सफाई कर जाती, जो पालन पोषण कराया है। अच्छा, बालक जैसे अब तो इतना वैसे मैंने मैं किसी की इतनी बढ़ाई करा नहीं करूँ, लेकिन इसकी करी है तो आज तो इतना अच्छा है। पहले के साथ आयो बालक पर मलबाती था ना, कोई बाजी नहीं था कदे, अच्छा से सुधा छोरा। हाँ ना, सुधा सलबाजी कोई नहीं था, सही था, ओके था। अरे ये बहुत ही ओके काम कर रहा है, नहीं तो तोड़ कर दिया। बुआ भाई ये शायद सच बोलते हुए कतरा भी रही थी, बुआ ने मेरी अच्छी खासी पिटाई कर रखी है। हाँ, अच्छे हमारे भाई शरारती थे भाई, सही बताऊँ, शरारत कर दिया करते, जो बच्चों में जो शरारते होती है वो शरारती थे। बुआ ने अच्छी खासी पिटाई कर रखी है। और इधर जैसे मेरी सिस्टर बैठी है भाई, ये भी है तो छोटी, लेकिन धमका करती, जो कर माँ धमका दे, दादा धमका दे, दादी धमका दे, नू धमका करती भाई। और वैसे इधर मेरे कैमरा मैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, मेरी भाभी बैठी है, मेरा भाई बैठा है, बुआ का लड़का, ये मेरे ताऊ की लड़की है, उधर मेरे ताऊ का लड़का बैठा है।
परमात्मा की ये सिम कृपा है कि भाई आज पूरा परिवार खुशहाली जीवन जी रहा है। जी हाँ भाई मोनिका ठीक से हाँ राम राम भाई। कितनी छोटी है इस इसता है 4 साल छोटी भी है। अच्छा अच्छा शरारती था ना बहुत समझदार ये शरारत भाई देख जो मतलब नॉर्मल बच्चे आ रहे हैं इतना तो मतलब ऊट पटांग काम तक करे नहीं, पर जो बच्चों वाली शरारतें होती है वो तो थी है। अच्छा एक कोई खास क्वालिटी बता इसकी। खास भैया ये है जो दूसरे के लिए इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा करता है। मतलब कि ये सोच है मैं अपने गांव में मतलब ये कबड्डी का करया बहुत अच्छा करया हमारे गांव में, हमने सब ने खुशी हो रही पूरे गांव। एक बात है वो आप भी सुनिए थोड़ी आगे ना जाए। जैसे ना भी कमाई है कष्ट कमाई है 2 नंबर का काम तो है नहीं भाई कि मैं स्मगलिंग करी हो या कोई चोरी डाके मारे हो। 1 नंबर से मेहनत से पैसा कमाया और उसमें तो 5-6 करोड़ रुपया लगा दिए स्टेडियम में। तो सच्ची बताइए आत्मा की बात एक बता जरूर छमाई होगी भाई कर के रहा तो कितने के कर रहा ना मैं बिल्कुल मैं बहुत नू लगा लो इतनी खुश हूँ जो भाई इतना दान पुण्य अच्छा कर हमें खुशी मिल रहा है। भाई हमने जिंदगी में कुछ नहीं लेकर जाना कुछ करना है, ये हमारी भी सोच है, भाई की भी यही सोच है। नहीं लगा भाई इतनी मुश्किल तो इकट्ठा कराया है पैसा भी तू अड़े ला इतने नहीं हम इस स्थिति में गुजर रहे हैं भाई हमारे पास नहीं था तो हम सोचा करते ताजी उन देगा जो भाई जिन्हें जरूरत है। सब ने एक साथ खिलाड़ी है हमारी भी यही थी हम खिलावांगे ये करांगे तो किसी के भी माँ बाप है ये सोचा हम अपने बच्चा ने अच्छे से अच्छे करा। तो गाँव में हमारे पास के पास सब बहुत खुश है, बच्चे भी भाई बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल बन रहा है यहाँ पूरे गांव में। तो एक नवीन भाई की एकेडमी है पहलवाना की, एक कुलबीर भाई की एकेडमी यहाँ कबड्डी की बन गई। इन नवीन की और कुलबीर की दोस्ती कितनी पुरानी है? इनकी पुरानी है नु लगा लो 6ठी 7वीं है दोनों की पुरानी दोस्ती और अब तो बहुत अच्छी चल रही दोनों की। इतना ऐसे वो भैया दे है नवीन इतना भाई कुलबीर दे है इनका ये हमारा गाँव बहुत अच्छा हो जाए। कुलबीर भाई जैसे पहले इकट्ठा भी काम कराया करते फिर अलग अलग हो गए, जब भी पार्टनर्स क्या होते हैं अलग होया करे ना तो मनमुटाव उनके अंदर कोई बाहर आया करे। मतलब नु सोचा रहे भाई तो बस मेरा काम चल रहा इसका नहीं चल गणखरी जगह ऐसा हुआ है। लेकिन आपने जब अपना ब्रोगर सिटी का जो ये उद्घाटन करवाया वहाँ पे जो शापला में ऑफिस का जो उद्घाटन करवाया तो नवीन से करवाया, थारी लड़ाई क्यों कर? भाई देखो हर क्षेत्र जैसे कुश्ती के क्षेत्र में मेरे गांव में मेसू पहलवान है, देवा पहलवान है, मैं सारा रहा करता वीरेंद्र वाले खाड़े में तो वीरेंद्र पहलवान है, तो मिर्सन वाले खाड़े में रहा करता तो कोच रणवीर ढाका। कुश्ती के क्षेत्र में मेरे ये गुरु रहे हैं और कहीं ना कहीं काम धंधे के क्षेत्र में मेरे गुरु मैं नवीन को बोल सकता हूँ। तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा वो तो भाई मेरे आइडल भी रहे हैं सही बताऊँ, जो आज ये काम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनका भी हाथ मानता हूँ कि भाई उनकी वो पहले सामाजिक कार्य करते थे। बताओ कोई एक क्वालिटी नवीन की हालांकि एक नहीं, मैं आपके चैनल पे कोई उनकी तो 100 क्वालिटी गिनवा दूंगा, लेकिन उनकी एक क्वालिटी ये है कि वो अपने न लिए जी करके समाज के लिए जीते हैं। अच्छा कदे भी मनमुटाव नहीं हुआ जब पार्टनरशिप अलग अलग हुई? आराम से कदे भी मनमुटाव नहीं हुआ, बल्कि जब ये काम करा अलग काम करा तो मैं क्या है मेरे और साथी आगे थे, मेरे रिश्तेदार आगे थे, तो उन्हीं के से मतलब आशीर्वाद लेकर के ही अलग काम करा था। जी तो आज एकेडमी का उद्घाटन था, सारी चीज रिश्तेदार आ रहे हैं, बड़े बड़े ओलंपियड लेवल के बहुत सारे कोई नूर हीरे पहलवान और साथी दूसरे गेमों से आए हैं। तो आज मन में क्या है, मतलब एक सपना सा पूरा है? सपना तो देखो हर इंसान का कोई ना अलग अलग सपना होता है, लेकिन मैं तो आपके चैनल पे बता देता हूँ, मैं तो अपना पूरा अपना जीवन मानव सेवा के लिए जीऊँगा। तो इसमें मैं हालांकि जितने भी आ रहे थे जैसे बजरंग पुनिया आ रहे थे भाई और भी पहलवान आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं आइडल रहे हैं हमारे। हुआ था अमित धनखड़ था, सुमित था, सतेंद्र पहलवान थे, सतेंद्र था, बहुत सारे पहलवान थे, कोच साहब धनखड़ साहब, बिल्कुल तो वो हाँ वो जैसे कहीं ना किसी से मेरे साथी भी रहे हैं और उनको बुलाने का मेरा एक ही मोटिव था कि भाई वो अपने क्षेत्र में आइडल रहे हैं, उनको भाई
ये देखते थे भाई सुशील पहलवान को, भाई योगेश्वर दत्त को, इनको भी तो देखती है ना पब्लिक। ये भी न अपने क्षेत्र में जैसे कुश्ती में आइडल रहे हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है, भाई हमने कोशिश करी थी उनको भी बुलाने की, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो ये इसलिए बुलाए थे कि पब्लिक जो युवा हैं वो इनको देख करके इनके जैसा बनने की कोशिश करें। जी, तो थैंक यू पहलवान जी, आपकी फैमिली से भी आज मिलना हो गया और भाईचारा हमारा और आपका पुराना से, और ऐसे ही मिलते रहेंगे ऐसे ही बिल्कुल।